हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू 2016, जिसका इंटरव्यू आज दिनांक 10/11/2020 को संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद से जो इंटरव्यू होंगे वो नेक्स्ट होंगे। उसके बाद से आज के जो क्वेश्चंस के सेट थे, मैंने आपको पहले वाला जो है सेट प्रोवाइड करा दिया था। कुछ क्वेश्चंस उसमें मुझे मिल पाए थे, कुछ नहीं मिले थे। और अभी जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको सेकंड नंबर सेट है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि ये पढ़ने लायक हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस भी जो है कुछ करंट से हैं, कुछ साइंस से हैं, और कुछ आपके रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो पास्ट से भी रिलेट करती हैं, या फिर आप कह सकते हो संविधान से रिलेट करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या क्वेश्चन और आज पूछा गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। जैसा कि मैंने बताया था कि कैबिनेट अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। तो देखिए, क्वेश्चंस आप भी देख रहे होंगे कि वैसे ही पूछे जा रहे हैं। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो आपके भी पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट की तरफ से, आपके सिटी की तरफ से। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट पूछा गया कि नाम के पहले सुश्री, श्री, श्रीमती, डॉक्टर क्यों लगाते हैं। तो नाम के पहले ये चीज़ें क्यों लगाते हैं? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने के लिए ही लगाते हैं कि जिस पर्सन के लिए लिखा गया है, जिसके लिए वो है क्या, वो है कौन। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सुश्री लगाते हैं, यानी कुमारी यूज़ करते हैं हम लोग। तो अनमैरिड गर्ल्स, इससे ये पहचान हो जाती है कि अनमैरिड गर्ल्स के पीछे जो है वो सुश्री लगाया जाता है, नाम के पहले लगाया जाता है। बात करते हैं श्री की, तो श्री लगाया जाता है जो मेल्स होते हैं। ठीक है, उन लोगों के नाम के पहले श्री, यानी मैरिड जो मेल होते हैं उनके नाम के पहले श्री लगाया जाता है। श्रीमती जो मैरिड होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनके नाम के पीछे जो है श्रीमती लगाया जाता है। डॉक्टर क्यों लगाते हैं? तो जो लोग के पास डॉक्टरेट की डिग्री होती है, ठीक है, और जो लोग जो है डॉक्टर एमबीबीएस किए हुए रहते हैं, उन लोग के नाम के पहले डॉक्टर लगाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये कुछ सम्मान सूचक शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सम्मान देने के लिए भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है बात कि वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। आपको देखना, आपने भी कई बार देखा होगा कि वेल्डिंग की जाती है, तो उसमें प्रयोग कौन सी गैस होती है। तो नॉर्मली उसमें प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। ठीक है, वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण जो होता है वो यूज़ किया जाता है। चूँकि बात यहाँ पे आ गई है एसिटिलीन की, तो पूछा गया कि एसिटिलीन का अणुसूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है C2H2। फिर आपसे पूछा गया कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, जो यूएस इलेक्शंस हुए हैं उनसे रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर से बता दे रही हूँ, नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो जो बाइडेन है। पार्टी कौन सी है इनकी? वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। चुनाव चिन्ह उनका क्या रहा? वो है गधा। नेक्स्ट है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाया गया। तो साधारण ब्याज जो होता है PRT/100, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है आपका जो होता है अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, SI प्लस इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें वहाँ निकलवाई गई हैं। तो बहुत बड़ा नंबर दे के नहीं निकलवाया गया होगा, कोई छोटा सा नंबर दे करके ही निकलवाया गया होगा वहाँ पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बाद से आप वहाँ सब कुछ निकाल सकते हैं। सब कुछ मैंने बताया है, देख लीजिएगा। फिर पूछा गया 600 का 80% कितना होता है। तो 600 का 80% वहाँ से आपको निकालना था, ओरल ही निकालना है। फिर पूछा गया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैथ्स में पढ़ते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स होता क्या है? तो संख्याओं की एक सारणी होती है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कोष्ठकों का यूज़ करते हैं। तो वही जो होती है मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि संख्याओं की एक सारणी होती है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठा वो था कि गुरुत्व यानी कि स्मॉल जी का मान महत्तम कहाँ पर होता है। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो महत्तम होती है ध्रुवों पर, यानी कि पृथ्वी के पोल पर, ध्रुवों पर। फिर पूछा गया नेक्स्ट कि गुरुत्व का मान निम्नतम कहाँ पर होता है। तो वो होता है विषुवत रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर गुरुत्व का मान जो होता है वो निम्नतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का कोई उदाहरण दीजिए। कि विद्युत ऊर्जा से कोई चीज़ रूपांतरित होकर के प्रकाश ऊर्जा दे रही है, तो उसका कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिंपली है ट्यूबलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो मात्रक से पूछा गया। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर। तो ये SI मात्रक है, ठीक है। सो गाइस, कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ पर आज भी, और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, क्योंकि हम लोग को
सारे बच्चों के क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 से 4 बच्चों के क्वेश्चंस मिल पाते हैं, कभी कभी 5 बच्चों के भी मिल जाते हैं, लेकिन सारे बच्चों के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। तो जो मिल जाते हैं वो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इन क्वेश्चंस के हेल्प से ही आपको तैयारी करनी है। बाकी जो तैयारी आप अपने लेवल से कर रहे हैं वो करते रहें। दिवाली आ रही है तो दिवाली के चक्कर में पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि उसके बाद से फिर आपका इंटरव्यू है, तो पढ़ाई भी साथ में करते रहें, बाकी दिवाली भी जो है साथ में बनती रहेगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।